ये हुई है या ना हुई है उसके पीछे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चांद के पीछे पड़ जाइए, चांद का पोस्टमार्टम करने लगी और कहीं भी हो गया तो आपको चांद जो है वो उसको साबित करना है। ये तो कोई सेंसलेस बात है बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं थोड़ा सा इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यूनिवर्सिटीज क्रिएट की जाती हैं, तो आखिर क्या बचाएं ऊपर है। तो जो कारगिल जिस जगह के ऊपर है वहां से, और जम्मू में नहीं एप्लीकेबल होगा, तो लखनऊ तो बहुत दूर की बात है। तो जो दो गवाहियों की बात, बहुत लोगों की जो पोस्ट देखी थी उसमें लोगों ने कहा था कि उफक जो है वो कैसे हॉरिजॉन जो है वो कैसे अलग हो सकता है लखनऊ का और कारगिल का और कोझिकोड का। ये वीडियो हमारी मून साइटिंग पे है और जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें, क्योंकि आधी बात जो है वो समझ में नहीं आती। मून साइटिंग पर अक्सर हम देखते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, खासतौर पर ईद के ज़माने में। और वो जिन शख्सियत का नाम लेकर के, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, उनकी शख्सियत का नाम लेकर के कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट होती हैं। हम उन्हीं की रूलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, कितनी लॉजिकल रूलिंग है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी स्टडी के मुताबिक कहते आए हैं, वो सेम चीज़ें इसमें भी मेंशन है। तो हम शुरुआत जो है वो यहीं से करेंगे इस वीडियो की। 4 चीज़ों से इन्होंने कहा है कि इसमें उर्दू वाले में हम बता दें कि ये हम उर्दू वाले से पढ़ के बताएंगे। इंग्लिश में भी मौजूद है, लेकिन रूलिंग्स के नंबर्स में कुछ छोटा-सा डिफरेंस है इसमें, इंग्लिश में और इसमें। ये उर्दू वाला मैंने डाउनलोड किया है, वही वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उर्दू इंग्लिश दोनों किए हैं, लेकिन हम उर्दू से पढ़कर बताएंगे इसमें। तो 1739, रूलिंग नंबर 1739, इसमें लिखा है इन्होंने कि महीने की पहली तारीख 4 चीज़ों से साबित होती है। पहला, इंसान खुद चाँद देखे। नंबर 2, एक ऐसा गिरोह वो जिसके कहने पर यकीन या इत्मीनान हो जाए कि हमने चांद देखा है। आई विटनेस की बात हो रही है कि वो गिरोह जो चांद देखे। एक ऐसा गिरोह वो जिसके कहने पर यकीन या इत्मीनान हो जाए कि हमने चांद देखा है, और इस तरह वो हर चीज जिसकी बदौलत यकीन या इत्मीनान हो जाए। नंबर 3, दो आदिल मर्द कहें कि हमने रात को चांद देखा, लेकिन अगर वो चांद के अलग अलग औसाफ बयान करें तो पहली तारीख साबित नहीं होगी। और यही हुक्म है, अगर इनकी गवाही में इख्तलाफ हो या इसके हुक्म में इख्तलाफ हो, मसलन शहर के बहुत से लोग चांद देखने की कोशिश करें, लेकिन 2 आदिल आदमियों के अलावा कोई दूसरा चांद देखने का दावा ना करे, या कुछ लोग चांद देखने की कोशिश करें और इन लोगों में से 2 आदिल चांद देखने का दावा करें और दूसरों को चांद नजर ना आए, हालांकि उन लोगों में 2 आदिल आदमी ऐसे हों जो चांद की जगह पहचानने, निगाह की तेजी और दिगर खुसूसियात में इनसे पहले 2 आदिल आदमियों के मानंद हों, और वो चांद देखने का दावा ना करें, तो ऐसी सूरत में 2 आदिल आदमियों की गवाही से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होगी। दिस इज वेरी लॉजिकल। ये इंपॉर्टेंट था जिसका ताल्लुक हमसे था, पर यह है कि 30 दिन गुजर जाएं तब जो है वो हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलिंग है 1840, इसमें लिखा है हाकिम शरा से हुक्म से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होती। ये रूलिंग है आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की। और उसके बाद है नजूमियों की पेशगोई से महीने की पहली तारीख साबित नहीं होती, लेकिन अगर इंसान को इनके कहने से यकीन या इत्मीनान हो जाए तो जरूरी है कि इस पर अमल करें। यानी कि सर्टेनिटी या एविडेंस के साथ कोई चीज अगर कही जा रही हो, खाली पेशीन गोई से कुछ नहीं होता। अगर कोई एविडेंट है कोई चीज, तो फिर जो है वो, तो जाहिर सी बात है कोई एविडेंस होगा तो उससे तो इत्मीनान हासिल हो ही जाएगा अगर कोई चीज एविडेंट है तो। और नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं कई बार कहती आई हूँ, लेकिन मैंने ये स्टडी के मुताबिक कहा था और ये चीज इसमें भी मेंशन है कि चांद आसमान पर बुलंद होना, चांद का आसमान पर बुलंद होना या इसका देर से गुरूब होना इस बात की दलील नहीं है कि साबका रात चांद रात थी। और इसी तरह अगर चांद के गिर्द हल्का हो तो इस बात की दलील नहीं है कि पहली का चांद गुज़श्ता रात निकला है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है वो लोग कभी चांद ऊंचाई पर है और देर से गुरूब हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि ये जो है महीने का आगाज करने वाला चांद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी बात को लेकर के फैलाई जाती है, जबकि ये कोई मसला ही नहीं है। इसमें है 1844, अगर किसी शहर में महीने की पहली तारीख साबित हो जाए तो वो दूसरे शहरों में भी कि जिनका उफक इस शहर से मुत्तहिद हो महीने की पहली तारीख होती है। लेकिन ये अधूरी बात है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर उफक के मुत्तहिद होने से मुराद यह है कि अगर पहले शहर में चांद दिखाई दे तो दूसरे शहर में भी अगर बादल की तरह कोई रुकावट ना हो तो चांद दिखाई देता है। यानी कि जहां ये क्राइटेरिया फिक्स हो
कि यहाँ होता है तो यहाँ भी होता है, लेकिन लोकल स्काई में कोई रुकावट है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तब ये चीज, ये जो है ये रूलिंग है कि वहां हो गया है तो यहाँ भी मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी शराइत इंग्लिश वाले मैंने पढ़ा था, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी जिक्र है कि वो सेम होना चाहिए। तो उफक, हालांकि जब पिछली बार जो है वो मैंने बहुत लोगों की जो पोस्ट देखी थी, उसमें उन लोगों ने कहा था कि उफक जो है वो कैसे, हॉरिजॉन जो है वो कैसे अलग हो सकता है लखनऊ का और कारगिल का और कोझिकोड का। तो इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आप इसको जान लेंगे। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ कि हम यहाँ से कुछ ही दूर के ऊपर उत्तराखंड में एक जगह है कौसानी, नैनीताल से कुछ दूरी पर है। तो वहां पर कोई वैसे कोई घूमने की जगह नहीं है, लेकिन जो लोग नेचर से थोड़ा लगाव रखते हैं वो वहां जाते हैं, क्योंकि वो सनराइज पॉइंट है। मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में सबसे नियरेस्ट वही पॉइंट है। तो वहां के ऊपर जो सनराइज होता है, तो वो जैसा सूरज निकलते हुए दिखाई देता है आपको थोड़ी देर के लिए, मतलब वो जो 10 मिनट का या 2-4 मिनट 10 मिनट जितने टाइम हो, तो बहुत तेज भागता हुआ, मतलब उस वक्त आपको लगेगा अर्थ कितनी तेज रोटेट कर रही है, कैसा नजारा वहां पे होता है, ये बाकी कहीं और से नहीं दिखता। तो चाहे वो ईस्टर्न हॉरिजॉन हो या वेस्टर्न हॉरिजॉन हो, ऐसे वेस्टर्न हॉरिजॉन में बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं, जिसमें आप देखिए कि इसमें सनसेट जो होता है वो इसी तरह मुख्तलिफ होता है। और ऐसे ही कारगिल कारगिल बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर है। तो जो कारगिल जिस जगह के ऊपर है वहां से, और जम्मू में नहीं एप्लीकेबल होगा, तो लखनऊ तो बहुत दूर की बात है। तो जो दो गवाहियों की बात हो रही है उसमें भी यह है कि अगर वो एक तो गवाही जो है वो आई विटनेस है, मतलब आई विटनेस की बात हो रही है कि आपने चश्मदीद गवाही है वो, कि गवाह भी जो है, ये नहीं है कि वहां हो गया और यहाँ हो गया, ये नहीं, ये गवाही, जिस गवाही की बात इसमें कही गई है, एक तो वो चश्मदीद गवाही है कि देखने के बाद गवाही है आदिल लोगों की, और वो भी अगर बाकी आदिल लोग जो है ग्रोह में नहीं दिखाई दिया है, सिर्फ इन दो के अलावा दावा नहीं किया गया है, तो वो गवाही भी यहाँ के ऊपर नहीं मानी जा रही है, बिल्कुल नकार दिया गया है। दूसरा ये कि उफुक जो है ये, जहां ये क्राइटेरिया है कि यहाँ दिखता हो और यहाँ भी तभी दोनों जगह दिखता ही हो, तो उनमें से अगर एक जगह लोकल स्काई की वजह से ना दिखे, तब यहाँ पर है ये मुत्तहिद उफुक वाली जो बात है ये उसके लिए कही गई है। तो ये चीजें तो बिल्कुल हर तरह की जो कंट्रोवर्सी है उसको दूर करती है। लेकिन बहुत ही मतलब बदकिस्मती की बात कही है, अनफॉर्चुनेट कही है इसको, कि इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं। तो आखिर क्या बचा है? और चांद जैसा कि बहुत पतला या थोड़ा सा उससे मोटा होना या ऊंचा होना, मोटा होगा तो थोड़ा जाहिर सी बात है ऊंचा भी होगा वो भी जो है वो इस बात का, उसको भी इन्होंने इसको इनकार कर दिया है ऊंचे होने को भी, और देर में गुरूब हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चांद पुराना है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं थोड़ा सा इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। इस बारे मैंने पहले इस रूलिंग को बताना जरूरी समझा, क्योंकि लोग जो है वो नाम सुनकर सिर्फ सेंटिमेंटल हो जाते हैं, क्या आयतुल्ला सिस्तानी साहब ने ये कह दिया, लेकिन उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी रूलिंग्स मून साइटिंग को लेकर के क्या हैं, ना इसको जानने की ना समझने की कोशिश की उन लोगों ने। बस सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं और फिर एक बवाल मच जाता है, और इस मसले को समझने की कोई कोशिश नहीं करता, और फिर जब ये दोबारा मसला खड़ा होता है तो फिर कुछ दिन गुफ्तगू होती है उसके ऊपर, और फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं, और फिर तब याद आता है जब फिर ऐसा कोई मसला शुरू होता है। अगर हम मसाइल को समझने की कोशिश करें तो शायद इस तरह के जो मसाइल हैं वो पैदा ही ना हो, हल हो जाए और दोबारा खड़े ना हो। तो हर महीने की 28 तारीख को, चांद की 28 तारीख, क्योंकि उस चांद को जमीन का चक्कर काटने में 28 दिन लगते हैं, 28 दिन कुछ घंटे प्लस माइनस। तो हर महीने की 28 तारीख को, मतलब रात से जिस वक्त दिन शुरू होता है, आप 12 बजे का टाइम रख लिए, यानी कि सुबह जिस स्टार्ट हो रहा है जिस वक्त 12 बजे से लेकर के, और जब एंड होता है 12 बजे तक, इस दरमियान चांद की 28 तारीख को मिडनाइट से, और जब दिन खत्म करके जो मिडनाइट होता है तब तक एक इवेंट होता है जिसे न्यू मून कहते हैं। ये कंजक्शन है कि जब अर्थ, मून और सन एक लाइन में होते हैं, और सन और मून का जो इतना भी एंटायर जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है वो सन की तरफ होता है, इसलिए वो अर्थ से दिखाई नहीं देता। जैसे आधी जमीन पर रोशनी पड़ रही है, आधी हर वक्त रोशनी में रोशन रहती है आधी जमीन, और इसी तरह आधा, क्योंकि चांद भी जो है वो गोला है और वो आधे उसके ऊपर पड़ता है, तो आधा वो रोशन रहता है, और जिस तरफ रोशनी पड़ रही है उसका रुख जो है वो सूरज की तरफ रहता है, तो वो जमीन से दिखाई नहीं देता। तो ये 28 तारीख को होता है, और इसके बाद यानी एक चक्कर खत्म हो गया और अब दूसरे चक्कर की शुरुआत होती है। तो जब ये चक्कर खत्म होता है, कोई चीज रुकती नहीं है, ये मुसलसल हरकत में है,
तो ये जो जहाँ ये कंप्लीट होता है चक्कर, और कंप्लीट के जो कंजक्शन का जो टाइम होता है, जिसको अंग्रेजी में उसमें साइंटिफिक उसमें न्यू मून कहते हैं इसको, कि जब दिख नहीं रहा होता है पूरा एक सीध में। तो इसका वक्त अगर अर्ली मॉर्निंग या उससे पहले, जब दिन 28 तारीख जब शुरू हो रही है, यानी 28 तारीख की 1, 2 या सुबह की 3, 4, 5 का जो टाइम है, 6 का टाइम है, 8 का टाइम है, यहाँ तक कि दोपहर तक का अगर वक्त है, 1-2 बजे तक का, दिन पे भी डिपेंड करता है दिन कितने बड़े और छोटे हैं, तो ये अगले दिन यानी 28 को अगर सुबह के उस आवर्स में हो रहा है न्यू मून, तो अगले दिन यानी 29 तारीख को चांद आप देख सकेंगे। लेकिन अगर यही न्यू मून 28 तारीख की लेट होता है, यानी कि 5 बजे के बाद अगर होता है, 6-7 बजे, तो भी कुछ चांसेस होते हैं, अगर दिन गर्मी के दिन है तो दिख जाएगा। और अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये हो, तो फिर ये 29 तारीख को नहीं दिखेगा, ये उसके अगले दिन यानी कि 30 तारीख को चांद दिखेगा। और चांद का उफक पे होना, जाहिर सी बात है उसका और टाइम, उसकी एज, लूनर एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसका पार्टिंग जो है वो उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ऊंचाई और उसका जो साइज है, उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो देर में गुरूब होना है, वो उसके ऊपर मैटर करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका तारीखों मतलब ये कंफ्यूजन इसमें, और किसी कंट्रोवर्सी से इसको ना जोड़ा जाए। तो 25 तारीख 25 2025 के लिए जो कुछ डेट्स हैं वो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि जो चांद देखा जाएगा वो नेक्स्ट जो अब देखेंगे हम, 1 मार्च को देखेंगे, फिर 30 मार्च को दिखेगा, फिर 29 अप्रैल को दिखेगा, फिर 28 मई को, फिर 26 जून को, फिर 26 जुलाई को। और अक्टूबर में ये दिखेगा 23 अक्टूबर को, 22 नवंबर को और 21 दिसंबर को। जिसमें 2 महीने अभी बीच में छोड़ दिए थे मैंने, वो था अगस्त और सितंबर का मंथ। तो अगस्त और सितंबर के मंथ में चांद का बहुत कम उम्मीद है कि 24 अगस्त को देखा जाएगा, और बहुत कम उम्मीद है कि 23 सितंबर को देखा जाएगा, क्योंकि ये चांद जो है वो 9 डिग्री पे होगा। देखिए 3 शरायत चीजें जो है वो जरूरी होती है मून साइटिंग के लिए। एक तो चांद की उम्र का, हम खासतौर से हम जो लखनऊ में हमारा इतने सालों से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहाँ 24 घंटे के अंदर का चांद नहीं दिखता है। और उसके बाद इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 10 डिग्री से अगर कम है, 9 तक भी, अगर एज ज्यादा है, चांद का साइज बड़ा है, तो 9 तक भी देखा जा सकता है। और उसके नीचे आप नहीं देख सकते इसको, जब उससे नीचे हो जाता है तो फिर वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि चांद जो हम देखते हैं वो चांद डूबता हुआ देखते हैं, चांद निकल नहीं रहा होता है उस वक्त, चांद डूब रहा होता है। और सन के पीछे होता है, सूरज के पीछे होता है, पहले सूरज गुरूब होता है और फिर चांद गुरूब हो जाता है। न्यू मून जिसे अमावस की रात कहते हैं, चांद इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो सूरज के साथ गुरूब हो जाता है, और उसका सारा चमकदार हिस्सा सूरज की तरफ होता है, और वो सूरज के साथ साथ गुरूब हो जाता है। उसके बाद फासला धीरे धीरे बढ़ता है, उसका चांद से सूरज से डूबने का वक्त उसका जो है वो उसके 40 मिनट 45 मिनट बाद का हो जाता है। हर रोज ये फर्क आता है, और हर रोज वो जमीन की तरफ क्योंकि चक्कर लगाता है, इस मारे वो उसका एंगुलर डिस्टेंस सन से बनता है, इस मारे वो हमें क्रिसेंट की तरह दिखाई देता है। तो चांद जो है हम गुरूब होता हुआ देखते हैं। और डिग्री की बात जो आती है, तो अगर 10 डिग्री पे होगा तो चांद सूरज जब पूरी तरह से गुरूब हो जाएगा, उसका ग्लेयर सिमटेगा, तब तक चांद जो है वो और नीचे आ जाएगा, लेकिन तब तक वो हमें दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर ये 8 डिग्री 9 डिग्री या उससे नीचे होगा, तो जब तक सन का ग्लेयर सिमटेगा, चांद उससे पहले ही जो है वो गुरूब हो जाएगा, इस बारे हमको नजर नहीं आएगा। तो इन तारीखों में भी यही होगा कि भले ही 23 अगस्त को दिन में 11:30 बजे न्यू मून होगा, लेकिन उसके बावजूद 24 अगस्त को चांसेस कम होंगे चांद के देखे जाने के, क्योंकि ये 9 डिग्री पर होगा। लेकिन दिख भी सकता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये नजर नहीं आएगा। इसलिए इसको तलाश करें, दिख जाता है ठीक है, नहीं दिख जाता है तो नेक्स्ट डे। लेकिन ये कि इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं कि आप जबरदस्ती उसको निकाल लीजिए। और इसी तरह 22 सितंबर का भी है कि 22 सितंबर में 1:30 बजे न्यू मून है, 1:24 के ऊपर दोपहर में, तो नहीं बल्कि और अर्ली मॉर्निंग है, 1 बजे अर्ली आवर्स में है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इसकी एज अच्छी खासी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये 9 डिग्री पर होगा 23 सितंबर को। तो इसके भी चांसेस कम है, तो ये अगले दिन ही देखे जाएंगे। लेकिन ये कि कुछ उम्मीद है कि दिख भी सकते हैं, इसलिए उम्मीद को नकारा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि चांद आसमान में हर, उसके बाद मैं अपनी वीडियो के बाद कहती हूँ कि तलाश जरूर करें, उसको देखें। इससे हमारी समझ भी बढ़ेगी कि हमें कब चांद नजर आता है और कब नहीं नजर आता है, उसके जो यहाँ की शराइत है, यहाँ कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है,
कि चाँद जो है वो हम देख सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग कहते हैं कि ईद के दिन क्योंकि रोज़ा हराम है इस बार चाँद की इतनी वो की जाती है, तो ठीक है, ईद के दिन रोज़ा हराम है ना। ईद हुई है या ना हुई है उसके पीछे इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चाँद के पीछे पड़ जाइए, चाँद का पोस्टमार्टम करने लगिए और कहीं भी हो गया तो आपको चाँद जो है वो उसको साबित करना है। ये तो कोई सेंसलेस बात है बिल्कुल। और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की रूलिंग्स पढ़कर तो कहीं कोई मतलब कुछ ज़रा सी भी गुंजाइश रह नहीं जाती है कि ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हों और वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनके नाम के ऊपर हो जाती हैं। तो वीडियो में कही गई बातों को समझने की कोशिश करें, अगर ना समझ में आए तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।